Good morning, everyone. पिछले कुछ एक लेक्चर से हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टेम्पररी मेथड्स है उसमें जो लास्ट पोर्शन है कि जैसे एक बार अगर कंसेप्शन हो जाता है तो उसके बाद भी अगर कुछ ना कुछ मेडिकल, कुछ लीगल, कुछ इश्यू है जिसके कारण अगर उसको कंसेप्शन को जो एम्ब्रियो है उसको अगर हमें टर्मिनेट करना पड़े तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसे हम स्लाइड शेयर करूंगा मैं और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसे हम बोलेंगे पोस्ट कंसेप्शन मेथड्स और इसे बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, एम्ब्रियो फिटस बन गया है, तो उसे फिर टर्मिनेशन करने की जरूरत कब पड़ती है? वो which are the conditions, which are the situations when we need medical termination of pregnancy, जिसको हम एबॉर्शन भी बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, बिफोर फिटस becomes viable, capable to live independent, usually before or at the time of 28th weeks। आप अपना माइक ऑफ रखें। Where fetus weight is approximate 1 kg, the termination of pregnancy is done। तो करना क्या होता है कि अगर जो प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, या फिर वो प्रेगनेंसी जो है वो किसी लीगल मैटर के कारण, जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ अगर उसको रेप के कारण अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है, या फिर उसको हम कंसेप्शन के लिए जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, ऑलरेडी उसको 2 या 3 बच्चे हैं, वो लेडी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रही थी, फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई है तो ऐसी प्रेगनेंसी को इसको टर्मिनेट करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एबॉर्शन बोलते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। द फर्स्ट वन स्पॉन्टेनियस, यूजुअली इट अकर्स 1 in each 15 प्रेगनेंसीज। तो जनरली 15 से 20 प्रेगनेंसी होती है, उसमें से किसी एक प्रेगनेंसी अपने हिसाब से अपने आप से टर्मिनेट हो जाती है। वो 2-4 महीने बाद भी हो सकती है, 7-8 महीने बाद भी हो सकती है, तो जिसको स्वाभाविक या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। उसको हम कॉमन लैंग्वेज में मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसमें कुछ मेडिकल कुछ इसका रोल नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन रहेगा जिसके कारण वो उसको अपने आप से एबॉर्शन हो जाता है। जैसे कि ओम या स्पर्म का इतना अच्छा नहीं होना, फिर भी अगर प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज जो है वो स्लिप होकर कहीं पर गिर जाती है तो उसको इंजरी होती है, या फिर हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। तो ये सब चीजें जो है जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी जो है वो डिलीवरी तक नहीं पहुंचती और बीच में ही कहीं उसको मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन हो जाता है, तो जिसको हम नेचुरल एबॉर्शन या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलेंगे। सेकंड जो है जिसकी अब हम बात करेंगे, इट इज एन इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो अपने आप से नहीं होता बट उसको मेडिकल इक्विपमेंट के द्वारा करना पड़ता है।
सो आइदर इट में बी लीगल और इलीगल। लीगल कब बोलेंगे कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर है वो अगर उस लेडी के लिए उसको लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो लेडी के लिए डेंजरस है, या फिर कहीं ना कहीं जो लेडी है वो बच्चे को संभालने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे 22 ईयर्स की अगर कोई लड़की है तो उस पर कुछ गलत काम हुआ है, तो उसके कारण अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है तो उसको बेसिक राइट है कि वो उसको टर्मिनेट कर सके। तो अगर वो किसी डॉक्टर, मेडिकल जो डॉक्टर है उसकी सहायता के साथ अगर होता है तो उसको हम लीगल बोलेंगे। बट कई बार जैसे हमारे देश में आप सबको पता है, आप सब एडल्ट हो, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इलीगल है। हाँ, बच्चा लड़का है या लड़की है ये जानना गैर कानूनी है। बट कई कई बार क्या होता है कि इस चीज का मिसयूज होता है और वो कपल कहीं ना कहीं इलीगल वे में भी एबॉर्शन करवाते हैं। तो हमें ये बात नहीं सोचनी है, इसका डिस्कस नहीं करना है। हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, कि कब इस चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको शॉर्ट में एमटीपी भी बोलते हैं। सो उसके बारे में एक एक्ट बनाया गया 1971 में, उसको हम देखेंगे। इट इज अ हेल्थ केयर मेजर विच हेल्प्स टू रिड्यूस मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। तो दो चीजें यहाँ पे महत्व रखती है कि जो लेडी है जो प्रेग्नेंट है, अगर उसको डायबिटीज तो हम बात कर रहे हैं एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या होता है कि लेडीज को हाइपरटेंशन रहता है बहुत ज्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है, या फिर उसका वेट बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है कि डॉक्टर को अगर लगे कि अगर वो कहीं ना कहीं डिलीवरी में उस लेडीज अगर जाएगी तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। either it is danger for the fetus or it is danger for the ladies। तो उसके कारण क्या होता है कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं गिराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर उसका जन्म भी हुआ तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो बच्चा जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर बच्चा सर्वाइव कर गया तो देर आर मोर चांसेस कि लेडीज जो है उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसका जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं खतरे में हम देखते हैं। तो ये चीज ना हो इसलिए 28 वीक्स तक बच्चे को विथ मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उस फिटस को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो उसका जो भी रूल्स है वो अब हम देखेंगे। सो देर आर फ्यू कंडीशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन अ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। तो कौन सी सिचुएशन है जिसमें एमटीपी की जरूरत पड़ती है? सो द फर्स्ट, मेडिकल, इफ इट इज एंडेंजर्स मदर्स लाइफ। तो इसकी बात हम पहले ही कर चुके कि अगर वो डिलीवरी में वो लेडी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जान को भी खतरा है, तो वो चीजें वहां तक नहीं पहुंचानी है और बच्चे को पहले ही टर्मिनेट कर देना है। सेकंड है यूजेनिक, मींस फिटस एनामोलिस। तो आपने सुना होगा कि बच्चे में कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम है, या फिर अभी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5th और 6th मंथ पे 4D और डॉपलर जो भी टेस्ट होते हैं जिसके कारण बच्चे में कोई ना कोई कंजेनिटल एनामोली नहीं है, वो भी हम जान सकते हैं। तो अगर वो चीजें अगर हमें पहले से ही पता चल गई 6-7 मंथ्स के पहले ही अगर हमें इस चीज पता चल गई कि अगर ये बच्चा अगर जन्म भी लेगा तो उसको इस चीज के साथ पूरी लाइफ इसको इसके कारण उसको स्ट्रगल होगा। तो ये चीज ना हो, उसकी जो एबनॉर्मलिटी है उसको हम रोक नहीं सकते, बट ये कर सकते हैं
कि ऐसे जो बच्चे हैं उसको अगर हम जन्म ही ना दे, क्योंकि वो उस बच्चे के लिए भी पेनफुल है और उसके पेरेंट्स के लिए भी वो चीजें थ्रू लाइफ लॉन्ग उसको इस चीज से सफर ना होना हो, इसलिए उस फिटस जो है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। सेकंड है, थर्ड है ह्यूमैनिटेरियन, if the pregnancy is the result of rape or some legal problems। तो ये बात हम पहले भी कर चुके कि अगर छोटी लड़की है या फिर उसके ऊपर कुछ गलत काम हुआ है और उसके नतीजे स्वरूप अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है तो उसको टर्मिनेट करने का उसको पूरा राइट है। तो इस कारण से लेकर भी एमटीपी का यूज किया जाता है। तो फोर्थ वन, फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। कभी क्या होता है कि 35-40 ईयर्स की लेडीज है जिसको ऑलरेडी 1 या 2 बच्चे हैं, उसके बाद अगर उसने परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया है, वो टेम्पररी ही यूज कर रही है, जैसे कि वो कॉपर्टी यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है, या फिर द कपल इज यूजिंग कॉन्डोम्स। तो ये सब चीजें अगर वो यूज करते हैं उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी उसको रह गई, तो उनको ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, एंड दे आर नॉट नीडिंग द फर्दर किड्स, सो उसको पूरा राइट है कि वो अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। तो ये एमटीपी कौन कर सकता है? तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस में जिसको हम आरएमपी डॉक्टर बोलते हैं, ओनली वही जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, बिकॉज इट इज डन ओनली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर द एमबीबीएस और गायनेक डॉक्टर। सो ओनली a registered medical doctor can terminate such pregnancies only in the government hospitals। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि इस चीज का मिसयूज भी होता है। तो इसका मिसयूज ना हो इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट मान्य जो हॉस्पिटल है, जो पीएचसी सीएचसी है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहीं पे एमटीपी किया जाता है, और वो भी उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी ऑब्जर्वेशन में ही ये चीज होनी चाहिए। तो हमने जो बात की वो है एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।